नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के पहले कुछ बातें आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये बात लगती है कि शेयर बाजार जो है एक सट्टा है, शेयर बाजार एक जुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शेयर बाजार बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, शेयर बाजार बिल्कुल भी जुआ नहीं है। सट्टे और जुए में क्या होता है, जब एक का नुकसान होता है तभी दूसरे का फायदा होता है। तो मतलब सट्टे में क्या होता है कि पैसा जो है रोटेट होता है, ठीक है, वही पैसा घूमता है, ठीक है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, ये सट्टे में चलता है। बट शेयर बाजार में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शेयर बाजार में पैसा रोटेट नहीं होता है, शेयर बाजार में पैसा जनरेट होता है, ठीक है, नया पैसा बनता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लो आपने कोई 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा, ठीक है। खरीदने के बाद में वो शेयर आपने 105 में किसी को बेच दिया, ठीक है, तो आपका 5 रुपये का मुनाफा हो गया। फिर जिसने 105 में आपसे खरीदा उसने 110 में आगे बेच दिया, ठीक है। फिर उसने जिसको बेचा उसने 115 में बेच दिया। तो ऐसा हर आदमी अगर 5-5 रुपये ऊपर बेच रहा है, दैट मीन्स हर आदमी यहाँ पे पैसा कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक का फायदा दूसरे का नुकसान ऐसा नहीं हो रहा है, हर आदमी यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैसा जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है कंपनी की, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे रोटेट नहीं होता है, यहाँ पे पैसा जनरेट होता है, ठीक है। तो शेयर बाजार बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, शेयर बाजार बिल्कुल भी जुआ नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आप आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपनी बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हो। और दोस्तों शेयर बाजार जो है पेशेंस का खेल है। यहाँ पे जो जितना ज़्यादा पेशेंस रखेगा उतना ही ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे कमाओगे। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पे मिलता है, पैसे पे पैसा बनता चला जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाई है वो लॉन्ग टर्म की जर्नी में बनाई है। जब उन्होंने लंबे समय तक अच्छे शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेके रखे तब जाके उनकी वेल्थ बनी है। जो लोग आते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं रातों रात यहाँ पे आऊँगा, रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाऊँगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करूँगा, तो वो लोग पैसा गवा देते हैं। दोस्तों अगर आपको रियल में अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको पेशेंस के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कई सालों तक शेयर को होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे क्वालिटी शेयर को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेल्थ बनती है और इतनी ज़्यादा वेल्थ बनती है कि जो बाकी एसेट क्लास है उससे भी ज़्यादा वेल्थ आपकी ये वाली एसेट क्लास आपको बना के देती है। गोल्ड आपको उतना वेल्थ बना के नहीं देगा, ठीक है, बैंक एफडी आपको उतनी वेल्थ बना के नहीं देंगी, ठीक है। तो जो वेल्थ आपको स्टॉक मार्केट बना के देगा। तो यहाँ पे पेशेंस रखिए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जाइए, ठीक है। यह बहुत बड़ी मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है दोस्तों स्टॉक मार्केट का। और अभी हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट में आ रहा है। बहुत सारे यंग लोग, अभी आप देखते हो कि बहुत सारे यंग लोगों के डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे यंग लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो अब यंगस्टर अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि स्टॉक मार्केट इज इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट को समझना जरूरी है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जरूरी है। तो लोगों का पार्टिसिपेंट भी बढ़ रहा है, तो जरूर हमें यहाँ पे निवेश करना चाहिए। और पेशेंस का खेल है यहाँ पे, जितना पेशेंस आपके पास में रहेगा उतना पैसा आप यहाँ पे कमा के लेके जाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट है कि लोन लेकर हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा खुद का पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं लोन ले लेता हूँ 10-12% पे और स्टॉक मार्केट से 20-25% का रिटर्न कमाऊंगा तो सीधा सीधा मेरा 10-12% का मुनाफा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है कि आप उतना मुनाफा कमा ही लोगे, 20-25% का मुनाफा आप हर साल कमा ही लोगे, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। और अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर आपकी जो लोन की EMI रहेंगी वो देने के भी आपके वांदे लग जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करिए। जब आप लोन लेकर यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, 10-12% पे लोन उठा लिया और 20-25% से कमाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस आप ले रहे हो, ठीक है। और एज ए बिजनेस अगर आप स्टॉक मार्केट को लेंगे तो आप मार खा जाओगे, क्योंकि बिजनेस है ही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा तभी आपकी वेल्थ बनेगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12% से पैसा उठाया 25% से कमाऊंगा 10-12% का मुनाफा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बिजनेस के एंगल से मत देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही करिए। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है कि विदाउट बेसिक नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज तो स्टॉक मार्केट का होना ही चाहिए। मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए पैसा लगाने के पहले। फिर तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, फिर धीरे धीरे आपको एडवांस नॉलेज और एक्सपीरियंस वो आपको धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, बट बेसिक नॉलेज आपको स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने पैसा लगा दिया, फिर पैसा लगाने के बाद में आप धीरे धीरे सीख रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे आपका नॉलेज और बढ़ रहा है, एडवांस नॉलेज आप लेते जा रहे हो, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ते जा रहा है। पैसा लगाने के बाद में जो आपका नॉलेज आपको मिलेगा, जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो फ्री में नहीं मिलेगा दोस्तों, उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत क्या होंगी, लॉस। स्टार्टिंग में आपको लॉस करना ही पड़ता है, ठीक है। कोई भी हो, स्टार्टिंग में जब हम उतरते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टार्टिंग में हर बंदा लॉस करता है, ठीक है। तो आप भी जब स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ये सोच के आइए कि स्टार्टिंग में तो मेरा नुकसान होगा,
और जो नुकसान होगा उसको नुकसान के रूप में मत लीजिए, उसको एक ये लीजिए कि आप फीस, स्टॉक मार्केट सीखने की फीस पे कर रहे हो, स्टॉक मार्केट को ही पे कर रहे हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं है, स्टॉक मार्केट जो आपको सिखाएगा वो कोई दुनिया का टीचर सिखा नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को फीस देना बिल्कुल भी मतलब बेकार नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपका वसूल होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जब आप स्टार्टिंग में आओगे, आपको नुकसान करना है, आपको पैसे देना है स्टॉक मार्केट को लॉस के रूप में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि स्टार्टिंग में आपको छोटा पैसा लगाना है, छोटी अमाउंट लगाना है। छोटी अमाउंट लगाओगे तो छोटा पैसा जाएगा आपका, ठीक है। स्टार्टिंग में उतना ही पैसा हमें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। मतलब अगर वो पैसा आपका डूब भी गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में हमें लगाना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, बट स्टार्टिंग हमेशा छोटे अमाउंट से करना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, जब आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अब मैं तैयार हूँ बड़ा पैसा लगाने के लिए, तो फिर आप बड़ा पैसा लगाइए। तो स्टार्टिंग में जो आप छोटा लॉस करोगे ना, वो छोटे लॉस के बदौलत कल जाके आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो स्टॉक मार्केट। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है कि अपने पैसे को दूसरे के हवाले ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और ब्रोकर को बोल देते हैं कि मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिए, आप मेरे 1 लाख रुपए को यूज़ करो, मतलब खरीदी बिक्री करो मेरे अकाउंट में और मुझे प्रॉफिट बना के दो। या फिर डीलर को बोल दिए कि भाई मेरा अकाउंट देख ले, खरीद बेच तेरे हिसाब से जो भी तुझे लगता है, मुझे प्रॉफिट बना के दे। तो दोस्तों ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। हमारा पैसा है, हमें ही उसे संभालना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे आप दोगे, डीलर को दे दिए तो डीलर देखिए उसमें सिर्फ ब्रोकरेज बनाएगा, उसका फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्रोकरेज कैसे बनाए वो आपके अमाउंट पे, उसका फोकस वही रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रोकरेज वो कंपनी को बनाकर देगा डीलर, उतना ही उसको कमीशन मिलेगा। तो वो अपने कमीशन के बारे में सोचेगा, वो आपके प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, ठीक है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको प्रॉफिट हो नुकसान हो, क्योंकि आज आप जाओगे कल दूसरा बंदा आएगा, दूसरा क्लाइंट आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जो मतलब ब्रोकिंग हाउस है वो एक स्लॉटर हाउस है, यहाँ पे बकरे आते हैं, कटते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए आपको अपने पैसे को दूसरे के हवाले नहीं करना है, आपका पैसा है, आपको ही उसे संभालना है, ठीक है। डीलर को, ब्रोकर को बिल्कुल इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि मेरे अकाउंट को हैंडल कर ले, मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग कर ले, ठीक है, मुझे मुनाफा कमा के दे। वो तो सिर्फ ब्रोकरेज बनाएगा दोस्तों, उसको प्रॉफिट वो वैसे भी वो आपको प्रॉफिट बनाकर दे ही नहीं सकता है। अगर वो प्रॉफिट बनाकर आपको दे सकता था तो वो खुद ही अपने अकाउंट में प्रॉफिट बनाता था, जॉब नहीं करता था वो, ठीक है। जॉब कर रहा है, देखिए स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई आपको प्रॉफिट यहाँ पर बना के दे देंगे। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि डीलर दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा तो उसे सब कुछ पता होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा जरूर है, बट उसे भी नहीं पता होता है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको खुद ही स्टडी करना पड़ेगा, खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा और फिर शेयर खरीदना पड़ेगा। एडवाइस आप ले सकते हो, डीलर से एडवाइस ले सकते हो, ब्रोकर से एडवाइस ले सकते हो, एनालिस्ट से एडवाइस ले सकते हो। जिस किसी से आपको एडवाइस लेना है, हर किसी से आप एडवाइस ले सकते हो, बट एंड डिसीजन पैसा लगाना, कौन सा शेयर खरीदना, ये जो एंड डिसीजन है ये आपका ही होना चाहिए। ये एंड डिसीजन आप दूसरों को मत लेने दीजिए, दूसरों के भरोसे मत डालिए। क्योंकि वेल्थ, अगर जितने भी लोगों ने वेल्थ बनाई है ना, खुद की स्टडी एंड खुद के नॉलेज के भरोसे ही बनाई है, दूसरों के भरोसे कोई यहाँ पे वेल्थ बनाता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी चलती रहेंगी स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक मार्केट का स्वभाव है, इस स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। आप खुद के स्वभाव को बदल सकते हो बट स्टॉक मार्केट के स्वभाव को नहीं बदल सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कंट्रोल में रहना है, अपनी नर्व को कंट्रोल रखना है, ठीक है। कभी भी स्टॉक मार्केट में लालची नहीं बनना है और कभी भी स्टॉक मार्केट में डरना भी नहीं है, ठीक है। कई बार स्टॉक मार्केट टॉप पर चला जाता है, बहुत सारे लोग लालच करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग और ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमें लालच नहीं करना है, स्टॉक मार्केट जब नीचे गिरता है तो हमें डरना भी नहीं है, ठीक है। पेशेंस के साथ में होल्ड करके रखना है। तो स्टॉक मार्केट में डर और लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए ये तो अप डाउन तो रहेगा, यही तो खेल है स्टॉक मार्केट का, यही तो मजा है स्टॉक मार्केट का। अगर ये अप डाउन नहीं रहेगा, ऊपर नीचे अगर स्टॉक मार्केट नहीं होगा तो फिर स्टॉक मार्केट का मजा कैसे आएगा, ठीक है। मजा तो इसी में आता है। वो तो फिर बैंक एफडी है आपके पास में जो कभी नीचे नहीं जाती, हमेशा ऊपर ही जाती है, ठीक है। उसमें आपका जो पैसा है हर दिन प्लस ही होता है, ठीक है। बट वो बात अलग है कि बहुत छोटा सा प्लस उसमें हमें देखने को मिलता है, बहुत कम रिटर्न हमें बैंक एफडी में मिलता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा रिटर्न बनाना है। स्टॉक मार्केट जो 12-15% का रिटर्न मतलब देता है, मतलब हम अगर हम खुद डायरेक्ट निवेश करते हैं तो हम 20-25% की उम्मीद लगा के रख सकते हैं स्टॉक मार्केट से साल की, ठीक है। और अगर 20-25% की उम्मीद हम साल की लगा के रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें धड़कने अपनी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो स्टॉक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी उसको सहन करना पड़ेगा। सीधा तो 20-25% रिटर्न आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा होता तो फिर बैंक एफडी बंद हो चुकी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी मार्केट बंद हो चुका होता, सब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते। तो थोड़ा तो आप कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, 20-25%
रिटर्न लेने के लिए आप यहाँ पे आए हो तो थोड़ी सी तो धड़कन आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही है कि लालच बिल्कुल मत करो, यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो पेशेंस रखिए, ठीक है। आपको एकदम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा नहीं लगाने देना है, ठीक है। अगर ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा लगाइए, और नीचे आता है तो मौका मत गवाइए, नीचे आता है तो ज़्यादा पैसा फिर लगाइए, ठीक है। डरिए मत कि मार्केट डूब जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला। इसके अलावा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के पहले आपका व्यू जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, जो भी शेयर आप खरीद रहे हो, वो क्या ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, बट दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। ट्रेडिंग वो होती है जो आपने आज शेयर खरीदा आज ही बेच दिया, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, आज खरीदा 2-3 दिन के बाद में बेच दिया, ये हो गई ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आज आपने शेयर खरीदा 6 महीने के बाद, 1 साल 2 साल के बाद में आप बेच रहे हो, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, इंट्राडे के लिए खरीदा, आज खरीदा है तो आज ही मैं इसे बेचूंगा, भले ही आपका कितना भी उसमें नुकसान हो जाए, वो आज ही आपको वहाँ से स्क्वायर अप करके बाहर निकलना है। ये शेयर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा हो, भले मुझे आज इसमें 5% प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसे नहीं बेचूंगा क्योंकि मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हो। तो ये डिसिप्लिन के साथ में आपको ट्रेडिंग करना जरूरी है, दोनों को भी आपको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भले ही आप दोनों कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बट उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था, अब शेयर नीचे गिर गया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेता हूँ, ये मत करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, ठीक है, 5-10% बढ़ गया तो आज ही इसको बेच देता हूँ, ऐसा मत करिए, ठीक है। जो पर्पस से लिया उसी पर्पस से उसको अपने पास में आप रखो। और दोनों को मैं एक एक टिप्स दे देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक बात मैं बोलूँगा कि विदाउट स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। स्टॉप लॉस आपको लगाकर ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है। भले ही आप टारगेट लगाओ मत लगाओ, बट स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए मेरी टिप यह है कि इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, हमेशा कंपनी के फंडामेंटल देखकर ही वो शेयर खरीदो। विदाउट फंडामेंटल देखकर कंपनी का शेयर मत खरीदो, क्योंकि आप बहुत लंबे समय के लिए वो शेयर खरीद रहे हो, ठीक है। और जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करो कि ये शेयर मैं सारी जिंदगी भर के लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से करो, भले ही वो शेयर आप 1 साल के बाद में बेच दोगे, वो बात अलग है, बट इस उद्देश्य से आप करोगे फंडामेंटल एनालिसिस की मैं सारी जिंदगी भर के लिए शेयर खरीद रहा हूँ, तो फिर वो फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और हमेशा क्वालिटी कंपनी ही खरीदिए, ठीक है। छोटी मोटी कंपनी मत खरीदे, जो क्वालिटी कंपनी होती है वही वाली कंपनी फंडामेंटल स्टडी उसी की करिए और वही वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। करियर मतलब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है, उसी ट्रेडिंग को ही अपना करियर बना लूंगा, मतलब उसी ट्रेडिंग से मेरी इतनी इनकम हो जानी चाहिए कि मेरा घर चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, पैसा आता है तो पैसा जाता भी है, ठीक है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं कि हर दिन यहाँ पे पैसा आएगा ही, हर महीने पैसा आपको आएगा ही और आपका घर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी, तो इस पर आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकते हो। बिल्कुल ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ट्रेडिंग के भरोसे मेरा घर चल जाएगा, मैं कोई जॉब नहीं करूँगा, मैं कोई बिजनेस नहीं करूँगा, मैं बस ट्रेडिंग करूँगा और उसी से मेरा घर संसार चल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट जो है ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसी एंगल से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल अपना करियर बनाने की मत सोचिए। आपको अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना ही है तो फिर उसके लिए उस एंगल से उसको देखिए। करियर बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आप अपना जॉब कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप बिजनेस भी कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जॉब के ऑप्शंस कई सारे हैं। आप इक्विटी डीलर बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट में जा सकते हो, आरएमएस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ठीक है, बैक ऑफिस में जा सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट है स्टॉक मार्केट में जहां पर जाकर आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है स्टॉक मार्केट में तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट सेल कर सकते हो, मतलब कोई भी मेन ब्रोकर की फ्रेंचाइजी लेकर एज ए सब ब्रोकर आप काम कर सकते हो। जो भी क्लाइंट रहेंगे उनकी जो भी ब्रोकरेज बनेगी उस ब्रोकरेज में आपको शेयरिंग मिलेगा, 80% का शेयरिंग, ठीक है, 90% का शेयरिंग, ठीक है। वो डिपेंड करता है ब्रोकर पे, ठीक है, मेन ब्रोकर पे कि वो किस तरीके से आपके साथ में निगोशिएबल होता है, ठीक है। शेयरिंग जो है निगोशिएबल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, ठीक है। बट ट्रेडिंग को अपना करियर बनाने की कोशिश मत करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।